और हमने प्रत्येक वार्ड के लिए 1-1 करोड़ का विकास कार्य के लिए प्रावधान रखा। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। आपने कहा कि आपकी एक डिमांड थी बंदरों का आतंक, इसे बजट में नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहिए? हो सकता है छूट गया हो, लेकिन मैंने तो बजट में इनको पहले जिस दिन मीटिंग हुई थी बजट की, तो मैंने बोला कि बंदरों का प्रावधान किया जाए, इनके लिए एक या सेट बनाया जाए या इनको पकड़ कर किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा जाए जंगल में। देखिए, लगभग हमने 140 करोड़ का और हमने प्रत्येक वार्ड के लिए 1-1 करोड़ का विकास कार्य के लिए प्रावधान रखा। सभी वार्डों के लिए लगभग 17 करोड़ का प्रावधान विकास कार्य के लिए रखा गया और हमने प्राकृतिक आपदा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और बेसहारा पशुओं के लिए आज के बजट में हमने 1.5 करोड़ का प्रावधान रखा। कुत्तों की वैक्सीनेशन के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है आज और शौचालय के रखरखाव के लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपए और पार्कों एवं पार्किंग के लिए 1 करोड़ 20 लाख का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा मेन हमने जो आज था हमारे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त के आवास परिसर के लिए या निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और सीवरेज के लिए मर्ज एरिया जो सीवरेज से वंचित है उसके लिए हमने 60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। विभिन्न निर्माण कार्य जो आपके द्वारा किए जाएंगे, परंतु भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया की बात करें तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान आपके द्वारा किया गया? उनके देखो, जब भी टाइम पे आपको जिस चीज की भी जरूरत होती है तो हम आपके साथ सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है और यहाँ ये इस बार नहीं रखा पर आगे से ध्यान रखेंगे इसका भी। स्ट्रीट वेंडिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है और स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए कोई प्रावधान किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान रखा है? बिल्कुल जी, स्ट्रीट वेंडिंग जोन का हमने अलग अलग एरिया जो है वो नोटिफाई किए हैं, वहाँ उनके लिए छोटी छोटी दुकानों का प्रावधान किया जा रहा है। उनकी कुछ जगह पे बन गई हैं और कुछ जगह पे बन रही हैं, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जो है वो नए एरिया में कब से शुरू होगा? अभी तक इसका कुछ नहीं रखा जी, जब तक हम सारी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं दे देते तब तक गृह कर नहीं लगेगा। ग्रीन टैक्स की बात पहले बजट में होती रही है, ग्रीन टैक्स लगाने की, और बोतल पर 4 रुपए की बात की है, पहले भी की गई। बिल्कुल, उससे ऊपर से डायरेक्टर से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, इस करके इस बार हमने दोबारा फिर से डाल दिया है। पिछले साल का जो बजट था वो 204 करोड़, इस बार करीब नहीं, वो 204 नहीं था जी, 120 था। वो प्रावधान होना चाहिए कि पूरे एरिया में बंदर जो बहुत हमारे लोग को भी नुकसान कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, तो बजट जो ठीक है और बजट के उस पे खरा उतरने के लिए कोशिश जो है मेरे को करना पड़ेगी और सरकार से जो पैसा लाना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि आपकी एक डिमांड थी बंदरों का आतंक, इसे बजट में नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहिए? हो सकता है छूट गया हो, लेकिन मैंने तो बजट में इनको पहले जिस दिन मीटिंग हुई थी बजट की, तो मैंने बोला कि बंदरों का प्रावधान किया जाए, इनके लिए एक या सेट बनाया जाए या इनको पकड़ कर किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा जाए जंगल में। सर, बफर एरिया की बात करें, धर्मकोट, नड्डी, मैक्लोडगंज की आपने बात की है पहले भी, किस तरह से विकसित उसको किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अहम स्थान है धर्मशाला का। हाँ, तो मैंने अभी भी अपने कमिश्नर महोदय जो अभी नए आए हैं, मैंने इनसे अपना पक्ष रखा है कि ऊपर के एरिया में जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चले हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि नारोजी रोड जो है वो हमारा बहुत पुराना रोड है। पहले एक ही रोड होता था, बाकी रोड उसके बाद में बने। धर्मशाला से ऊपर नड्डी से और धर्मकोट को जोड़ने वाला एक रोड है, वो भी स्मार्ट सिटी से काम चला हुआ है। हमने अपने टर्म में सभी रोड जो है वो स्मार्ट सिटी में डाल दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आज के समय में कितने लोगों को जो था आवास प्रदान किए गए थे, कितने बच्चे जिनको दिए जाने? अभी तक जो है 65 आदमी को जो फ्री आवास दिए गए, कुछ आदमी से पैसे दिए गए, अभी 60 जो घर है वो बचे हुए हैं देने के लिए।